तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस पराक्रम के बारे में जिसने एक बार पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम आता है तो सबसे पहले लोग याद करते हैं भारतीय सेना को। जब पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरा विश्व हिल गया था। आज हम उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो करेंगे ही, लेकिन एक ऐसी भी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है, जो भारतीय सैनिकों ने अपने पड़ोसी देश में घुसकर की थी या बॉर्डर पर की थी। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी जानेंगे वीडियो के अंत में, और पीओ के बारे में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस स्ट्राइक की जिसने पूरे विश्व के आगे भारतीय सेना का नाम ऊंचा कर दिया, यानी कि पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों को नेस्त नाबूद करने वाली भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लगभग 7 साल हो गए हैं, और इस दौरान भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को बता दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर बर्मा बॉर्डर तक हिंदुस्तानी सरजमी की पूरी मजबूती से निगाहबीनी कर रही है। 28-29 सितंबर 2016 की रात को ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक को भारतीय सेना ने अंजाम दिया। अमावस्या के पहले की घनेरी मध्य रात में शुरू हुआ ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक्स एलओसी के पार सेना के एलीट कमांडो टीमें बैरिकेड से फिसलते हुए अंधेरे में दृश्य हो गई। पैदल ही पहुंचे इन कमांडो की ना तो पाकिस्तानी रडार और ना ही हवा में पूर्व चेतावनी देने वाले एयरक्राफ्ट कोई टो ले सके। ठीक उसी वक्त 30 पैरा कमांडो को काफ़ी ऊंचाई पर खुलने वाले विशेष हाहो पैराशूट से उतारा गया। ये पैराट्रूपर्स 35,000 फीट की ऊंचाई से कूदे। ऐसा इसलिए किया गया कि पाकिस्तानी रडार उनको किसी तरह से पकड़ ना पाए। जीपीएस गैजेट से लैस के कमांडो ठीक उसी जगह पर उतरे जैसा कि सोचा गया, यानी पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों के पास, और कमांडो की 7 और टीमें भी अपने लक्षित आतंकी ठिकानों तक बिना कोई भनक दिए पहुंच गई। पैरा कमांडो टावर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ ही रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स और रूसी थर्मोबैरिक हथियारों से लैस थे। चीते की तेजी और पूरे समन्वय के साथ स्पिनर्स ने साइलेंसर लगे हथियारों से आतंकी ठिकानों के बाहर पहरेदारों को हमेशा के लिए शांत किया। उसी वक्त कमांडोज ने फुर्ती के साथ भीतर घुसकर भारी गोलीबारी में आतंकियों को ठिकाने लगाया। सब कुछ इतनी तेजी से कि दुश्मन को सोचने का वक्त भी नहीं मिला। आग के तूफान की तरह आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के बाद वहां मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन भी भारतीय जांबाज अपने साथ ले गए। भारतीय सेना के पराक्रम की दूसरी कहानी देखने को मिली डोकलाम में चीनी ड्रैगन के सामने। सिक्किम सीमा सेक्टर के पास डोकलाम में भारत और चीन सेना 2 महीने से भी ज़्यादा समय आमने सामने रहे। यह गतिरोध तब शुरू हुआ जब इस इलाके में चीनी सेना द्वारा किए गए सड़क निर्माण कार्य को भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। भारत की चिंता थी कि अगर चीन डोकलाम में सड़क बनाने में कामयाब रहता है तो उसके लिए कभी भी उत्तर पूर्व के हिस्से तक शेष भारत की पहुंच को रोक देना आसान हो जाएगा। डोकलाम इलाके को भूटान अपना मानता है, लेकिन चीन का दावा है कि ये क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। बाद में राजनीतिक स्तर पर हुई बातचीत के बाद 2 महीने से ज़्यादा चले डोकलाम विवाद को भूलते हुए भारत और चीन की सेना ने डोकलाम से पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद सिक्किम सीमा क्षेत्र में आमने सामने खड़ी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से साबित कर दिया कि किसी भी हालात में वह सीमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और भारतीय सेना के नाम पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें ताकि दूसरे लोगों तक भी भारतीय सेना की ये कहानी ऐसे ही पहुंच सके जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। तो अब उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर गोलीबारी में वहां नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के कई सारे उग्रवादियों को मार गिराया। हालांकि सेना ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं दिया। सेना के अधिकारियों ने बताया था यह घटना उस समय हुई जब अज्ञात विद्रोहियों ने भारतीय सेना की टुकड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया गया। भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने अपने बयान में बताया था कि सुबह भारत म्यांमार सीमा पर अभियान के दौरान अज्ञात विद्रोहियों ने भारतीय सेना की टुकड़ी पर गोलीबारी कर दी और हमारे सैनिकों ने तत्काल पलटवार किया। और बाद में बताया गया बयान में कि विद्रोहियों का संपर्क टूट गया और वो घटनास्थल से भाग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में विद्रोही हताहत हुए और गोलीबारी के दौरान हमारे सैनिकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पूर्वी कमान ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि यह अभियान NSCN के खिलाफ था। पूर्वी कमान ने
ट्वीट किया कि NSCN के सदस्यों को भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ और भारतीय सुरक्षा बल में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो दोस्तों, आशा है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तीनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुँच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।